केपीके के अंदर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो क्रेन पार्टी है इनकी मुलाकात हुई है। ये बहुत बड़ी मुलाकात यानी कि तस्वर की जा रही है। असल में क्रेन पार्टी के कुछ लोग हैं, डिविजनल अमीर जो हैं और उसके अलावा भी ज़िला के अमीर जो हैं वो मुलाकात उन्होंने की है केपीके के जो गवर्नर हैं उनसे। इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा जो सानिया मिर्ज़ा के अंदर लोग पकड़े गए थे, आपको पता है कि काफ़ी लोग गिरफ़्तार हुए थे। तो उस हवाले से लेके यानी कि उनकी लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी। जज ने रिमार्क्स दिए हैं उनकी पेशी के हवाले से और हुकूमत का भी वो मौक़िफ़ सामने आया है, तो उस पे थोड़ी-सी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन और आज 6 जनवरी 2026 का दिन है, बुध का दिन है। तो हम बात कर रहे थे कि क्रेन पार्टी के यानी कि ना केपीके के अंदर बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। क्रेन पार्टी का यानी कि डिविजनल अमीर हैं शफ़ीक अमीन कसूरिया साहब, इनकी मुलाकात हुई है और इनके साथ अल्लामा शफ़ीक रिज़वी साहब जो हैं वो भी इन शख्सियात यानी कि ये शामिल थे इन शख्सियात में और वो ज़िला के अमीर हैं। तो ये एक सियासी मुलाकात बताई जा रही है, मतलब कि ये दोनों शख्सियात जो हैं ये इन्होंने मुलाकात की है। गवर्नर जो हैं केपीके के फैसल करीम कुंडी साहब, उनसे मुलाकात की है। ये एक सियासी मुलाकात बताई जा रही है, मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि क्रेन पार्टी बिल्कुल ठप हो गई है, बिल्कुल गिर गई है। तो अभी भी वो मुलाकातें कर रही है, जिस कदर वो लोगों को जाके बता रही है कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है। तो लोग इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो पीटीआई के लोग हैं वो ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं और यानी कि केपीके के अंदर स्पेस दी जा रही है क्रेन पार्टी को कि वो यानी कि आपने देखा होगा कि चारसद्दा में भी शफ़ीक अमीनी साहब जो हैं उन्होंने बाबा जी का अल्लामा ख़ातम साहब का उर्स मनाया था और वहाँ पे तकरीर की थी। वहाँ पे बड़े लोग जमा हुए थे और चारसद्दा के अंदर एक उर्स की तकरीब हुई थी और उसमें उन्होंने यानी कि हुकूमत पर अच्छी खासी तनकीद भी की थी। उसके अलावा केपीके की जो हुकूमत है, आप जानते हैं कि ये जो वज़ीर आला हैं उनके सुहेल अफरीदी साहब, वो भी वक्तन-फ़वक्तन जब वो वज़ीर आला बने हैं, उन्होंने अगले दिन स्पीच की है। उन्होंने क्रेन पार्टी को अपनी स्पीच का हिस्सा बनाया कि यानी कि क्रेन पार्टी के ऊपर ज़ुल्म हुआ। उसके बाद जब वो लाहौर में आए, उन्होंने बोला कि एक मुनज़्ज़म जमात थी, इसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, तो इनके कारकुनान पर ज़ुल्म हुआ है। तो केपीके की जो हुकूमत है, उसकी तरफ से ठंडी हवाएँ जो हैं, वो ये साबित कर रही हैं कि क्रेन पार्टी जो है वो ये लेकिन ना जल्द मंज़र-ए-आम पर आएगी और ऐसे उभरेगी कि सबको यानी कि बुछाड़ के रख देगी, सबको बता देगी, उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि ये ख़त्म हो गए हैं। और जैसा कि बताया भी जा रहा था कि साहब साहब जो हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते में ही यानी कि मंज़र-ए-आम पर आ जाएँगे या फिर जनवरी में आ जाएँगे। तो उस हवाले से क्रेन पार्टी को लेकर बहुत अच्छी-अच्छी खबरें भी निकल कर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। तो दूसरी बात हमने करनी थी कि लाहौर हाई कोर्ट में क्रेन पार्टी के जो यानी कि लोग थे सानिया मिर्ज़ा के अंदर गिरफ़्तार हुए, उनकी पेशी थी। तो उसके अलावा और भी लोग थे यानी कि ज़्यादातर सानिया मिर्ज़ा के लोग जिनको पेश किया गया था। तो जब अदालत में उनको पेश किया गया, उनका असल में बाज़ियाबी का केस था कि इनको बाज़ियाब किया जाए। तो उस हवाले से जब जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने हुकूमत की तरफ से जो वकील थे, उनको 8 जनवरी तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी है कि आप 8 जनवरी तक जवाब जमा करवाएँ। असल में अदालत ने रिमार्क्स ये दिए हैं कि अदालत ने उनसे सवाल किया है कि जो लोग आपने पकड़े हुए हैं, इनकी नज़रबंदी की जो मुद्दत है, अगर वो पूरी हो चुकी है, तो इसके बावजूद इनको जेल में क्यों रखा हुआ है आपने? तो इसका जवाब बजाय वो इसका जवाब देते, क्या ही जवाब देंगे वो? ज़ाहिर-सी बात है ज़ुल्म ज़्यादती है और क्या है। उसके अलावा अदालत ने ये भी कहा कि इनकी नज़रबंदी के हवाले से अगर कोई आपने नया नोटिफ़िकेशन जारी किया है, तो वो भी अदालत में पेश करें। तो इस तरह अदालत ने समाअत जो है 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जो लोग सानिया मिर्ज़ा के अंदर यानी कि इसके अलावा भी ये लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सानिया मिर्ज़ा के ही सारे लोग हों। तो वो कहाँ से जवाब देंगे जज साहब, आप मुझे बताएँ। और आपने मज़ीद 8 जनवरी तक उनको जवाब जमा करवाने की आपको चाहिए था कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्या जवाब देंगे वो? वो ये जवाब देंगे कि हमने यानी कि इन पे ज़ुल्म किया है, मतलब कि कोई कुछ उनके उनके पास जवाब नहीं है।
تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو باعزت بری کرتے، یہ کوئی دہشت گرد جماعت سے تعلق نہیں تھا ان کا، یا یہ تو صرف غزہ کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس حوالے سے ان کو اس طرح ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانا، یہ کسی بھی انسانی حقوق میں، قانون کے کسی تقاضے میں پورا نہیں اترتا۔ تو جو لوگ، یہاں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے تھے کہ گرین پارٹی کا جو ورکر ہے وہ تو یعنی کہ ڈرپوک نکلا، تو وہ تو اب تک اپنے کیسز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں۔ جب وہ ان کی پیشیاں ہوتی ہیں تو وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ تو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح کا بہادر ورکر جو کہ 10 10 سال قید سن کر بھی وہ جو نعرے لگاتا ہے، تو اس طرح کا اس ورکر کو آپ یعنی کہ کہہ رہے ہیں وہ ڈرپوک ورکر ہے، اور جو یعنی کہ گرے ہیں وہاں پہ مریدکے کے اندر، کسی نے بھی پیٹھ میں گولی نہیں کھائی، سب نے اپنی فورسز کے ہاتھوں اپنے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں، لیکن فورسز کو ایک بھی گولی نہیں، کسی نے نہیں ماری۔ اس طرح وہ لڑے ہیں جس طرح وہ لڑتے ہیں جن کے لیے انہوں نے مارچ نکالا تھا، گرین پارٹی نے، جن کے لیے انہوں نے مارچ نکالا تھا، جس طرح وہ دوسری فورسز کے ساتھ لڑتے ہیں، اس طرح یہ لڑے تھے، ان کے شانہ بشانہ چلے تھے۔ تو فی الحال کے لیے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ حالات اچھے بھی نظر آ رہے ہیں، حالات برے بھی نظر آ رہے ہیں گرین پارٹی کے کو لے کر۔ تو جلد سورج طلوع ضرور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ کہہ لیں کہ جو آ، انعامات ہوتے ہیں وہ، آپ نے سنا ہوگا بیان خاتم حسین صاحب کا، انعامات جو ہیں وہ پشت پر بیٹھ کر آتے ہیں، سخت چیزوں کی پشت پر بیٹھ کر آتے ہیں۔ تو ہوپفلی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آج میری طبیعت بہت ناساز ہے، میں بول نہیں سکتا، مجھے اتنا درد ہو رہا ہے سر میں۔ اصل میں جاب کرتا ہوں، آپ کو اسی چینل پہ ولاگز بھی ملتے ہیں، سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ تو اینڈ پہ میں ضرور کہوں گا کہ تھینکس فار واچنگ، آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ، بائے۔